चित्तौड़ एंथनी। रूपनगर के सुनसान पड़े समुद्र तट पर अचानक आबाद हो जाती हैं। शायद उन्हें आबाद करते हैं गैर कानूनी या समाज की निगाहों में छुपकर अपना काम करने वाले स्मगलर्स। जल्दी माल उतारो। लेकिन कानून की निगाहें कभी कभी ऐसे आबाद तटों को ढूंढ निकालती हैं। डोंट मूव। मुझे गुनाही कहते हैं इंस्पेक्टर। जब मैं अपने माल की डिलीवरी लेने आता हूँ तो कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटता। और मुझे इंस्पेक्टर इतिहास कहते हैं गुनाही। जब मैं किसी मुजरिम को अपने पकड़ने आता हूँ तो खाली हाथ वापस नहीं लौटता। और मुझे गोरिल्ला कहते हैं। जब मैं किसी की मौत देने आता हूँ तो देने के लिए निकलता हूँ तो खाली हाथ वापस नहीं लौटता। डाक। लेकिन जितने भी लोग मेरे रास्ते में आते हैं उनकी ज़िंदगी मेरे कब्जे में हो जाती है। फायर। जिंग 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 जिंग। कम ऑन गोरिल्ला सारा माल हमने लाद लिया है। गोरिल्ला गाड़ी में की ओर बढ़ गया। ओह, गुनाहगार गुनाही इसी दम पर कूद रहा था। मगर वह गोरिल्ला इंसान था या जानवर, उस पर गोलियों का असर भी नहीं हो रहा था। क्या इसने बुलेट प्रूफ पहन रखी थी? गोरिल्ला इंस्पेक्टर इतिहास को हैरान खड़ा छोड़कर वहां से कूच कर गया। और अगले ही पर गोरिल्ला के चर्चे के सामने एक आदमी कूद कर फिर से आतंक मचाना फैल गया। गोरिल्ला अपने रास्ते में कांटों को साफ करता अच्छी तरह जानता है। ये तो गोरिल्ला है। और पुलिस कंट्रोल रूम। गोरिल्ला को रोको। वो ट्रक एक व्यक्ति को कुचलकर रोड नंबर 66 की ओर भाग रहा है। और एंड ऑल। और रोड नंबर 66 पर ट्रक के स्वागत अच्छा इंतजाम किया गया था, मगर एक तो कानून तूफान था। गोरिल्ला ऐसा चक्रवात जो अपने रास्ते में पड़ने वाली हर चीज को उड़ा कर ले जाता। और यही चर्चा 12 घंटे की आवाज वातावरण में पवित्रता का एहसास पैदा कर रही थी। टन 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 टन। तो चर्च के भीतर उसी समय फादर जॉन फर्नांडिस मंत्रमुग्ध कर देने वाली आवाज में अपना जादू बिखेर रही थी। एक झूठ 100 झूठों को जन्म देता है बच्चों, पर सच हमेशा सच ही रहता है। झूठे का मुंह काला होता है और सच को आंच कभी नहीं आती, चाहे मौत भी रास्ता रोक कर क्यों ना खड़ी हो जाए। झूठ नहीं बोलना चाहिए। फादर, मेरी मम्मी कहती है कि झूठ बोलना तो कौवा काटता है। हाँ बेटे, झूठ की सजा मिलती है, इसलिए कहते हैं झूठ बोले कौवा काटे। सजा झूठ बोलने की नहीं, सच बोलने की मिलती है फादर। और एक तुम हो जो आज भी अपने उद्देश्य के बाद भी पुलिस को बताने वाले हो। सच बोलने वाले को गर्दन तोते की तरह कैसे तोड़ दी जाती है, ये बात बच्चे के उपदेश देकर नहीं बल्कि प्रत्यक्ष रूप से करके बताऊंगा। ओ गॉड, इसके गुनाहों की क्षमा करना। छोड़ दो फादर को, छोड़ दो। सचमुच कहावतों का जन्म यूं ही नहीं होता। ओह, कौवा आ गया। झूठ बोले कौवा काटे। और फिर ये तो वो कौवा था जो मौत का निमंत्रण लेकर आता है। उड़ा दो इसको वो गोली से। प्रिंस बच, प्रिंस। तभी ये हवा में सनसनाई और निशाना बदल गया।
गुनाही के हाथ से अपने आदमी के कत्ल कर दिया। और उठो फादर, सास को आँच नहीं। पापा, आज ये लेसन मैं इन इंसानी भेड़ियों को बातों से नहीं बल्कि लातों से समझाऊंगा। बच्चे, तुम अपनी आंखें बंद कर लो और तब ना खोलना जब मैं कहूँ। गड़प। और ये खाई तूने फादर के लिए खोदी गुना, ये खाई तूने फादर के लिए खोदी थी ना गुनाही, उसमें गिरकर अब तू पापों की सजा भोगेगा। अब बच्चों, तुम अपनी आंखें खोल सकते हो। बच्चों ने आंखें खोली। तेरी मौत का नज़ारा देखने के लिए बच्चे आंखें खुली रहना जरूरी है। ओह, कौन है ये जानवर? गोरिल्ला विशु के आगे पवित्र प्रकाश उन सैकड़ों मोमबत्तियों के कैंडल पर एंथनी को फेंका। यही लोग है यीशु, यही लोग जो जुर्म के अंधेरों की दीवार खड़ी करते हैं। मुझे मुर्दे का ये जीवन इसलिए अंधेरों से दूर करने के लिए तूने दिया। और इस बार गोरिल्ले ने भयानक पुकार भरकर एंथनी को उसके बालों को पकड़ उठाकर फेंका। और गोरिल्ला अपने लिए रास्ता बनाता हुआ बाहर आया। गोरिल्ला मौत की वह रेजगारी हर वक्त अपनी जेब में रखता है जिसे वो दुश्मनों पर खर्च करता है। और अगली प्रहार में एंथनी ने अपने हाथ पर सिर्फ रोका बल्कि थाम ली वह रॉड भी। इस रॉड को छोड़ दे गोरिल्ला, क्योंकि ये रॉड मेरे हाथों में आ गई तो मैं तेरी हड्डियां तोड़कर चूरमा बना दूंगा, बाज नहीं आऊंगा। मना किया था ना? नहीं माना न? तू छोड़ दी ना रॉड। अब देख तेरा तमाशा अपनी चीखों का। और एंथनी ने बस को उसकी ओर धकेला और उठते उठते गोरिल्ला बस के नीचे सड़क फंस गया। दूसरे ही पल एंथनी ने गोरिल्ला की शक्ति की हैरान कर देने वाला मंजर। गोरिल्ला को देखकर तू भाग जाता तो बच जाता, मगर अब तू नहीं बचेगा। ऐसी ताकत इंसानों के शरीर में नहीं हो सकती। गोरिल्ला ने बस को एंथनी पर उछाला फेंका और प्रिंस पिस गया कमबख्त। बस के नीचे चकनाचूर हो गया। हा हा हा। और गोरिल्ला भाई जरा मुड़ना। गोरिल्ला का सवर एकाएक जितनी तेजी से मुड़ा उतनी ही तेजी से प्रचंड गुस्सा खाकर पीछे गिरा। बस अपने ऊपर आने से पहले मैं जरा टेलीस्कोप हो चुका था। अब तू कुछ भी करने लायक नहीं रह बचेगा, क्योंकि कुछ करने के लिए तेरे पास जमीन पर होना जरूरी है, जिन्हें अब मैं जमीन पर रहने नहीं दूंगा। और तेरे जिस्म के फौलाद को इस लोहे की रॉड से पीटूंगा जब तक ये रॉड मुड़ न जाए। तड़ाक तड़ाक। गोरिल्ला का जिस्म नीला पड़ गया। फादर फर्नांडिस भी वहां आ पहुंचे। बस करो, कौन हो तुम? एंथनी गुंजालेविस। फादर, जब तक इस जानवर को चिड़ियाघर में भिजवाने का प्रबंध न कर लीजिए, यदि जिंदा बच गया तो बच्चों का मनोरंजन करेगा, और जिंदा नहीं बचा तो इसकी लाश चील कौवे को खिला देना। प्रिंस, चल प्रिंस, पुलिस को खबर देनी होगी, मेरे अच्छे पापा। और जबकि
उसी समय वहाँ पहुँच कर रुकी एक कार। कार का ड्राइवर पार्क करने के लिए आगे बढ़ा ले गया, जबकि कार से उतरकर फादर डिसूजा आगे बढ़े। फादर डिसूजा, क्या बात है, तुम घबराए हुए क्यों हो? फादर फर्नांडिस कहाँ है? मैं पीटर नामक एक आदमी की तलाश में अंतिम संस्कार के लिए कब्रिस्तान में उसका इंतजार कर रहा था। अंतिम संस्कार की रस्में उन्होंने ही अदा करनी थी, लेकिन आखिर तुम्हें मुझे ही सारी प्रतिक्रिया करनी पड़ी। वह टीचर फादर को सारी घटना संक्षेप में बता सकती चली गई। फादर डिसूजा उसे बच्चों के साथ विदा किया, लेकिन कुछ ही देर बाद पुलिस के आने के बाद फादर डिसूजा अंदर पहुंचे तो ओ गॉड, यह किसने किया? फादर फर्नांडिस ने मुझे फ़ोन किया था, मगर बात बीच में ही कट गई थी। अगर उसी वक्त हत्यारे को फ़ोन डिस्कनेक्ट करने उनका खून कर दिया। तभी सर्च में आपने बताया था कि यहाँ गोरिल्ला की लाश लटकी हुई है, ये कैसे हो गया? फादर ने ये बताया था कि यहाँ एंथनी आया था और उसने कटीले तारों से गोरिल्ले का उल्टा लटका कर मार डाला। फादर डार्विड को भी कटीले तारों से गला घोंटकर मारा गया है। यह काम जरूर गोरिल्ला का ही है। इसका मतलब मरा नहीं था। इंस्पेक्टर इतिहास अपनी तफ्तीश पूरी करने में व्यस्त हो गया। शमशान जिंदगी का सफर का आखिरी पड़ाव होता है, लेकिन कुछ लोग इसे जीते जी अपना पड़ाव बना कर रखना चाहते हैं। दुग्ध रक्षणी शक्ति, कपाला कुंडन, अलूक अस्तित्व, शांति, शैतानी शक्तियों को सिद्ध करने के लिए उसको करना जरूरी होता है। और आंखें खोलो भैरवनाथ, चौकर भूत, पिशाचनी, नाशक, प्रेतनाथ, चमका दृढ़नी, और दो आंखें खुली, ऐसा लगा मानो दो अंगारे वहाँ रखे हों। वाह गोरिल्ला, कैसी आई? और क्या, ये क्या, तुम्हारी ये हालत किसने की गोरिल्ला? किसी मामूली आदमी ने मेरे आगे इतनी तिनके के ज़्यादा अहमियत नहीं रखता बैरकनाथ, लेकिन वो अद्भुत था। उसके आगमन से साथ भयानक दुर्गंध का एहसास हुआ और गोरिल्ला ने सब कुछ पता चला गया। तब उसने मुझे पेड़ पर उल्टा टांग दिया और कुछ भी न कर पाया। उसके साथ एक कौवा भी था। तुम्हारी गोरिल्ला शक्ति उसके आगे हार गई बैरकनाथ। बस करो गोरिल्ला, मैं समझ गया कि वह कौन था। वो एंथनी था। कौन एंथनी? मुर्दा एंथनी, जो शहर की मौत की तरह मंडराता रहता है और उसका निशाना होता है इंसानियत के सभी दुश्मन। तुम्हारे चर्च में जाकर फादर की हत्या करने की क्या जरूरत थी? यह काम तो कोई भी आदमी कर देता। मैं बता चुका हूँ कि मैंने गुनाही को इस काम के लिए भेजा था, पर एंथनी ने उसे वहाँ पहुँचकर मार डाला। मुझे गोरिल्ला बनना पड़ा। अगर मैं ऐसा ना करता तो फादर पुलिस को मेरे बारे में सब कुछ बता देता। यह सारी कहानी मेरे एक आदमी रॉबिन की गद्दारी से शुरू हुई, जो अपराध की दुनिया से पहले से ही छटपटा रहा था। अपने पापों को प्रायश्चित करने के लिए अपने फादर फर्नांडिस को सब कुछ बता दिया। इस कारण मैंने रॉबिन को चर्च से निकलते ही कुचलवा डाला। इतना सब कुछ बताकर गोरिल्ला चुप हो गया, लेकिन उसे ढूंढ पाने में और तुम्हें बस में नहीं है। उसे ला सकता है
सिर्फ एक कुआं। मैं भयानक नाथ मौत हूँ, काली ताकतें मेरी गुलाम हैं, और मैं एक ऐसी काली ताकत के बारे में जानता हूँ जो अगर हमारे हाथ लग जाए तो उस मुर्दे को देगी राख कर देगी। लेकिन उसे ढूंढ पाना मेरे और तुम्हारे बस की बात नहीं है। उसे ला सकता है तो सिर्फ एक कुआं। और कैसी ताकत है वो जिसे सिर्फ एक कुआं ही ला सकता है? कुएं को आप अपनी अपनी बात समझाएंगे कैसे? तुम ठीक कहा गोरिल्ला, एक कुएं को मैं अपनी बात नहीं समझा सकता, लेकिन तुम्हारा अपना दिमाग इसमें मत खपाओ और सिर्फ उस बच्ची को मेरे पास ले आओ जिसने कुएं को प्रिंस कहकर पुकारा था। और फिर फिर देखो मेरा कमाल। ठीक है बैरकनाथ, मैं जाता हूँ। और सुबह होने वाली है और शहर के लोग मुझे इस रूप में देखकर डरेंगे, इसलिए जाने से पहले ये गोरिल्ला की माला उतार कर अपने असली रूप में लौट आता हूँ। मैं जल्दी ही बच्ची को लेकर लौटूंगा बैरकनाथ। हाँ हाँ हाँ, आपको वो कुआं मुर्दा उस मुर्दे की मौत का कारण बनेगा। ऐसे एंथनी हर वक्त अपने साथ रखता है। जो कुआं अब उसका साथी नहीं रहेगा बल्कि बनेगा उसकी मौत। उसी रात मारिया की नींद अब गहरी बेहोशी में बदल गई और बेहोश जिस्म को उठाकर ले गया साया खिड़की से बाहर निकला। और मैं बच्ची ले आया हूँ गोरिल्ला। गुड, जल्दी अंदर आ जाओ और वैन ड्राइव करो। बेसिद्ध मरी पड़ी मरिया को अपनी बाहों में उठाए गोरिल्ला उधर शमशान घाट में कदम रखा और उधर मरिया की रक्षा के लिए वचनबद्ध प्रिंस जैसे ही अपने कमरे में पहुंचा उसके कमरे में पहुंचा तो मरिया का बिस्तर खाली देखकर कर्कश उठा और पंख बुरी तरह फड़फड़ाए। पूरे घर में मरिया कहीं नहीं मिली और करकराहट सुनकर आसपास वर्षों से गूंजी करकर आई। और देखते ही देखते वातावरण पंछियों कौवों की करकराहटों से गूंज उठा। क्या बात है कर रहे हो प्रिंस? उसके छोटे से काले जिस्म में धड़कता नन्हा हृदय जरूर मरिया के लिए विचलित हो रहा था और शायद उसे मिल गई थी मरिया की कोई सूचना। तीर की भांति उड़ा और साथ में आगे बढ़ा और शमशान में भैरवनाथ की अंगारों जैसी आंखें मरिया पर लगी हुई थी। गोरिल्ला, अब तुम देखना कैसे का पंजा मौत का पंजा मुर्दे एंथनी की गर्दन पर आकर धीरे धीरे कसता है। अब तुम इस लड़की की मोटी सलाखों के से किसी वृक्ष के साथ बांधो और आपने कहने पर मैं सलाखों अपने साथ लेकर आया था भैरवनाथ। और गोरिल्ला ने मारिया को मासूम जिस्म को मोटी सलाखों में जकड़ दिया और गोरिल्ला वापस भैरवनाथ के सामने पहुंचा। मैं अभी भी नहीं समझा भैरवनाथ, मरिया को बांधकर प्रिंस से ऐसा क्या करेगा जो एंथनी मारा जाएगा? देखते जाओ गोरिल्ला, देखते जाओ। अब उसे होश में आने के लिए बस पानी छिड़को। और अरे अब उसे दूर हट जाओ गोरिल्ला। इसी के साथ बेहोश मरिया का शरीर हरकत में आया
और आंखें खोल दी। मम्मी मम्मी पापा प्रिंस। और हर और डरावनी साएं साएं करती आवाज़ें दहला उठी। प्रिंस प्रिंस। वो प्रिंस को पुकार रही है। काँव काँव काँव। और सुनो प्रिंस की काँव काँव सुनो। वह शैतान कुआ उस बच्ची को ढूंढता हुआ यहाँ तक पहुँच गया। गोरिल्ला प्रिंस भाव विभोर हो उठी मारिया। तू आ गया प्रिंस, मैं जानती हूँ तू आएगा। प्रिंस की हालत देखकर तड़प उठा प्रिंस। देखते ही देख देख प्रिंस, पता नहीं मुझे यहाँ कौन लेकर बांध दिया। मुझे बहुत डर लग रहा है प्रिंस। प्लीज़ जल्दी मेरी जंजीरें खोल दो प्रिंस। मुझे यहाँ से ले चलो प्रिंस। प्रिंस उन जंजीरों को प्रिंस उन जंजीरों को कैसे टूट पड़ा, मानो धागे को तोड़ फोड़ कर फेंक देगा। तू इन्हें नहीं खोल पाएगा प्रिंस। जा प्रिंस जा प्रिंस, मेरे पापा को बुला ला। मेरे पापा तो इन्हें फौरन ही तोड़ डालेंगे। और अब वो खतरनाक हुआ क्या करेगा बैरकनाथ। वो बच्ची और उसके पापा को बुलाने को कह रही है, बल्कि उस मुर्दे एंथनी को बुला कर लाएगा। मगर मैं जानता हूँ प्रिंस उसके पापा को बुलाने नहीं। ऐसा नहीं होगा। मैं अब उसे वहाँ नहीं जाने दूंगा, क्योंकि अगर वह मुर्दे को तक पहुँच गया तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। एंथनी एंथनी के लिए जंजीर कच्चे धागों से ज़्यादा अहमियत नहीं रखती। और प्रिंस को अपनी दृष्टि से मंत्र से सख्ती से झटका दूंगा। वो एंथनी तक पहुंच नहीं पाएगा। वो अपने किसी हमदर्द तक नहीं पहुंच पाएगा। वो इधर से इधर ही भटकता रहेगा। सचमुच प्रिंस को अपने चारों ओर कब्रें नजर आ रही थी। उसे ये सारा शहर कब्रिस्तान नजर आ रहा था। उसे ढूंढ रहा था जो एंथनी की कब्र है, मगर उसे कोई मदद नहीं मिल रही थी। तब वह प्रवाह छोड़ और तीव्र गति से एक तरफ उड़ेगा। अब वो जाएगा जहां उसे पहुंचना चाहता हूँ, और वहां पहुंचकर पागलों की भांति उस चीज़ को तलाश करेगा। काँव 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 काँव। ये पागलपन हर उस कौवे पर सवार होता है जब उसका बच्चा किसी बेलिए के जाल में फंसता है। वह हर और कौवा सिर्फ उसी चीज़ की तलाश में निकल पड़ता है और उसे पागलों की तरह तलाश करता है, और आखिर वह उस चीज़ को खोज लेता है। और वह संजीवनी को स्पर्श से किसी मुर्दा जिस्म में प्राण फूंक जाए, जैसे किसी अली बाबा का खजाना मिल जाए। लेकिन उसे भी बढ़कर खुशी उस वक्त उस बेजुबान की कर्कश प्राणी में होती है जब उस चीज़ जैसे भटकता हुआ मानो कि बाज अपने शिकार पर। और जब जेट की तेजी से वह वापस लौटा, वह देखो गोरिल्ला प्रिंस वह चीज़ ले आया। ये वो चीज़ लकड़ी। ये लकड़ी क्यों लाया है प्रिंस? पापा को क्यों नहीं लाया? अब कैसे बताता प्रिंस कि ये लकड़ी अद्भुत है। लकड़ी मामूली नहीं है, जिसे चितावर कहते हैं, जिसकी पहचान सिर्फ कौवा को होती है। वह किसी कौवे के बच्चे किसी मृत मुसीबत में फंस जाए तो कौवा कहीं से भी ढूंढ कर लाता है। और उसे देख,
कोई ने चितावर की लकड़ी उस मासूम लिपटी हुई सलाखों को छुआ और जैसे ऐसा करते ही सारे बंधन टूट कर बिखर गए। यह तो कमाल हो गया, इस लकड़ी का आगे आगे देखना, इस अद्भुत लकड़ी का कमाल। आज़ाद हो गई बच्ची। आह प्रिंस, तूने कमाल कर दिया। और प्रिंस का काम हो चुका था, यानी वह आज़ाद हो चुकी थी। अब चितावर की लकड़ी उसे किसी काम की नहीं थी, वह उसे फेंक देगा और वो बच्ची को लेकर वापस लौट जाएगा। चल प्रिंस, चल यहाँ से। और यह चितावर की लकड़ी मेरे पास लिया गोरिल्ला, क्योंकि ये है अंतनी, ये है मौत एंथनी की। दोस्तों, अगली कॉमिक्स आपके सामने।